हरे कृष्ण। आज का टॉपिक है कोई आपसे मिलना चाहता है तो क्या वजह हो सकती है, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो में से 5 कार्ड लेंगे, एनर्जी ओरेकल में से 5 कार्ड लेंगे और इस ओरेकल में से भी 5 कार्ड लेंगे। तो टोटल 15 कार्ड्स होंगे। पहले शुरुआत करेंगे हम टैरो से। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। अब एनर्जी ओरेकल में से देखते हैं। एक, 2, 3, 4 और ये 5। पहले इन दो में से कार्ड का रीडिंग देख लेते हैं और फिर इसमें से लेंगे। पहला ही कार्ड है द मैजिशियन। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है कोई आपसे मिलना चाहता है, तो पहली इंफॉर्मेशन ये पता चल रही है कि राइट नाउ ये पर्सन खुद को मैजिशियन की एनर्जी में काउंट कर रहे हैं। यानी कि जैसे मैजिशियन का जादू वगैरह कर सकता है, उसके बस की बात होती है, ये उसको कहा ही जाता है इसलिए जादूगर। तो वैसे ही शायद यूनिवर्स ने उनके सामने शायद ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी खड़ी कर दी है जिसकी वजह से ये अपने जज्बातों को, ये जो यहाँ पे कप दिख रहा है, वो अपने इमोशंस को आपके सामने रखना चाहते हैं। फिर है सॉर्ड जो रिप्रेजेंट करती कम्युनिकेशन को। तो अपने दिल की कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहते हैं, कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं या क्या सोचती है, या फिर जिंदगी को आगे बढ़ने को लेके उन्होंने आपके साथ क्या फैसला किया है उसके बारे में भी हो सकता है। और ये जो हाथ में बैंड है वो रिप्रेजेंट करता है इनके पैशन को। तो ये आपके बारे में पैशनेटली तो फील कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अपने पैशन के लिए एक्शन लेने के बारे में भी सोच रहे हैं। और यहाँ पे जो पेंटिकल है वो रिप्रेजेंट करता है फैमिली को। तो इन्होंने सोच समझ के शायद कोई डिसीजन लिया है। उन्हें लगता है कि अब जो फैसला उन्होंने किया है उसके लिए इनफ मनी भी शायद उनके पास है, और साथ ही साथ अपने घर वालों को मनाने का कोई तरीका भी शायद उन्होंने ढूंढ निकाला है। यानी कि जैसे जादूगर पल भर में चुटकी बजाते ही जादू कर सकता है, उसके ट्रिक्स सिर्फ उसी को पता होते हैं, वैसे ही कुछ ट्रिक्स शायद इस पर्सन की समझ में आ गए हैं और वही ट्रिक्स शायद वो आपके सामने रखने के बारे में सोच रहे हैं। फिर है 5 ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। काफी दिनों से शायद ये पर्सन किसी से सलाह मशवरा कर रहे थे। जैसे यहाँ पे 2 पर्सन दिख रहे हैं, तो हो सकता है उनके कोई क्लोज फ्रेंड थे या फिर ऐसे कोई गाइडेंस करने वाले पर्सन हो सकते हैं, कोई मार्गदर्शक हो सकते हैं जिनसे इन्होंने अपने दिल के कुछ जज्बात शेयर किए थे। और उन्होंने जो भी इन्हें सलाह दी है उस सलाह के ऊपर इन्होंने शायद कुछ काफी वक्त से सोचा है, और सोच समझ के अब उन्हें लगता है कि अब उन्हें क्लैरिटी मिल रही है जो बातें उन्हें आपसे कहनी है। फिर है 5 ऑफ कप्स। 2 बार 5 आया है, तो आप देख सकते हैं गूगल सर्च करके कि एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं। 5 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। अब तक उनके हाथों से जो कुछ भी हुआ है उन बातों को सोच के शायद इस पर्सन ने जिंदगी में काफी ज्यादा रिग्रेट किया है। अगर मेल पर्सन है तो हो सकता है फ्रस्ट्रेशन में आके कुछ एडिक्शंस वगैरह भी इनकी जिंदगी में ऐड हुए थे। यानी कि ड्रिंक्स वगैरह करना, कुछ स्मोक वगैरह करना, अपने ख्यालों में खोया रहना, इस तरह का कुछ हो सकता है। तो जैसे फ्रस्ट्रेशन का मूड होता है, काफी ज्यादा डिस्टर्ब होता है पर्सन, जो कुछ भी नहीं मिला जिंदगी में उस बारे में ज्यादा सोचता रहता है, निगेटिव माइंड से ज्यादा होता है, किसी से बात करने का मन नहीं होता, ना किसी से मिलने का होता है, बस वही पल याद आते रहते हैं जो पल दिल को चोट पहुंचाते रहते हैं। और ऐसी एनर्जी में शायद ये पर्सन काफी वक्त से थे, लेकिन अब शायद उन्हें समझ में आ गया है कि अभी ये 2 कप बाकी है जिनकी तरफ शायद उन्होंने फोकस नहीं किया था। यानी कि अभी भी वो प्यार के लम्हे वो जी सकते हैं, उस प्यार को पा सकते हैं और खुशियां दोबारा ये महसूस कर सकते हैं अपनी लाइफ में। बस थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज करने की जरूरत है। यानी कि नजरिया जो इनका सैडनेस की तरफ था वो अगर पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ा ले। जैसे यहाँ पे जो कुछ भी इस ग्लास में था वो छलक चुका है, लेकिन यहाँ पीछे की तरफ 2 कप है, तो अगर उन्होंने सिर्फ एंगल चेंज किया होगा और उनकी नजर यहाँ पे गई होगी तो उन्हें एहसास हो रहा है कि अभी भी प्यार को आगे ले जा सकता है। उसके लिए जरूरत है तो सिर्फ एक्शन की, और शायद यही एक्शन लेने के बारे में वो सोच रहे हैं, मे बी इसलिए आपसे मिलना चाहते हैं।
फिर है 7 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पासिस। दोपहर में भी शायद कोई रीडिंग में ये कार्ड आया था। तो 7 ऑफ कप्स मतलब काफी सारे विशेष है इस पर्सन की, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी हैं जो इन्हें डराती रहती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसने हाथ में मास्क पकड़ के रखा है। यहाँ पे जो है वो स्केलेटन का ये जो है वो वैसा है, और ये भी डायनासोर की तरह कोई है। जैसे इस पर्सन को लगता है कि ये सब उसके इस कप की तरफ अटैक करेंगे और इसमें जो भी है वो छलका देंगे। वैसे ही कोई फियरफुल थॉट्स शायद इस पर्सन के दिल में है जो ये आपसे छुपा रहे थे। जैसे अब ये मास्क निकालेगा तो पता चलेगा कि इसका असली चेहरा क्या है। वैसे ही शायद अपने जो डर थे, जो ख्याल उनको तड़पा रहे थे, जो मुश्किलें आ सकती है ऐसा कुछ उनके दिलो दिमाग में डाल रहे थे, मे बी वही थॉट्स वो क्लियर कर रहे हैं या फिर आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि हाँ, इन बातों को सोच के मैं जिंदगी में आगे नहीं बढ़ रहा था या नहीं बढ़ रही थी। और फाइनल कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एरीज का सिंबल जैसा बना हुआ है। तो काफी वक्त से ये पर्सन शायद स्टबर्ननेस की एनर्जी में थे, यानी कि किसी बात के लिए उन्होंने शायद जिद पकड़ के रखी थी। कुछ भी हो सकता है, फैमिली को लेके कोई जिद हो सकती है, कुछ लोगों ने करियर को लेके कोई जिद पकड़ के रखी हुई हो सकती है, या फिर किसी ने कुछ पैसों के लिए भी गोल सेट किए थे। जैसे क्वीन है, उसको कोई ऐसी मेहनत वाली काम करने की जरूरत नहीं है, बस वो अपने थाट से रहती है। वैसे ही शायद ये पर्सन अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने में ज्यादा यकीन रखते हैं, और उसी एनर्जी की वजह से शायद थोड़ा सा जिद को इन्होंने पकड़ लिया था कि जब तक मैं जैसा चाहूंगा या जैसा चाहूंगी वैसा नहीं होगा, तब तक मुझे कोई फैसला नहीं लेना है। भले ही इनको आपने समझाने की कोशिश की थी, इनके घर वालों ने भी समझाने की कोशिश की थी, या फिर इनके दोस्त, कलीग्स, सब लोगों ने, लेकिन ये अपनी जिद पे अड़े हुए थे। और अब जब उन्हें लग रहा है कि नाउ इट्स टाइम फॉर एक्शन, ये उनकी खुद की मर्जी है, और शायद इसीलिए इसी एहसास की वजह से वो आपसे मिलने के बारे में सोच रहे। वुमन होल्डिंग अ कॉइन, इस कार्ड में भी आपने देखा एनर्जीज कैसे बातें करती है। ये कार्ड पहले आया है जहाँ पे ये क्वीन है और उसने पेंटेकल को होल्ड करके रखा है, और यहाँ पे भी ये पर्सन है, उसने भी पेंटेकल को हाथ में होल्ड करके रखा है। तो वैसे ही एनर्जी ओरेकल से तो यही पता चलता है कि पैसों को लेके शायद कुछ बातें थी इनके दिलो दिमाग में, शायद इसलिए ये जिंदगी में आगे नहीं बढ़ रहे थे, या फिर कोई बातें उनके फैमिली को रिलेटेड भी थी, लेकिन पैसों से बातें जो ज्यादा है। मतलब शायद इन्होंने कुछ गोल सेट किया हुआ था, उसी गोल की वजह से शायद ये दूरियां मेंटेन कर रहे थे। तो जैसा कि ये कार्ड है हॉस्टिलिटीज का, तो ये पर्सन शायद राइट नाउ अपने जिंदगी में जो भी सामने सिचुएशंस आ रही है उनसे लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं या हो चुके हैं। उन्होंने खुद को प्रिपेयर किया है आने वाली मुसीबतों का सामना करने के लिए, और शायद यही वजह है कि वो आपसे मिलने के बारे में सोच रहे हैं। फिर है फर्स्ट चक्रा, आर्चएंजल माइकल। तो हो सकता है आर्चएंजल माइकल इनकी हेल्प के लिए आगे आ रहे हैं, और इसी वजह से जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इनके हाथ में भी ये स्वॉर्ड जैसा है। तो हो सकता है इनको, आपके पर्सन को शायद कुछ हेल्प मिल रही है, या फिर आपके प्यार को भी ये एंजल हेल्प कर रहा है। तो आप चाहे तो इसको थैंक्स कह सकते हैं। और फिर है कॉर्नकोपिया। तो जैसे यहाँ पे सभी फल वगैरह पड़े हुए हैं, वैसे ही शायद आपके पर्सन जो है वो आपको लेके पॉजिटिव सोच रहे हैं। जैसे यहाँ पे इस कार्ड में आप देख सकते हैं कि ढेर सारे फल वगैरह है, यानी कि अगर कोई खाना चाहे कोई फल तो उसके पास कई सारे ऑप्शंस है। तो वैसे ही शायद आपके पर्सन के सामने राइट नाउ ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटीज है कि मतलब उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जो भी शायद चाहिए था वो उन्होंने सब कुछ शायद इकट्ठा कर लिया है, और शायद उन्हें लग रहा है इट्स इनफ टू टेक अ स्टार्ट इन लाइफ। और फाइनल कार्ड है विक्ट्री। तो अपने जिंदगी को जीत की तरफ ले जाना चाहते, उन्हें जिंदगी का आगे का सफर भी दिखाई दे रहा है जहाँ पे उन्होंने जिंदगी हासिल की है, एक सुकून है, और ऐसी बातें शायद उनके दिलो दिमाग में आ रही हैं जो शायद वो आपसे कहना चाहते हैं। अब देखते हैं इस ओरेकल में से कौन से कार्ड आते हैं। 5 कार्ड लेने वाले हैं हम। एक, 2, 3, 4 और ये 5। आध्यात्मिक या फिर भौतिक। आध्यात्मिक मतलब इनकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो शायद अब काफी अच्छी तरह से हो रही है, यानी कि जैसे यहाँ पे हमने देखा कि एंजेलिक ब्लेसिंग्स भी मिल रही है। और हो सकता है भौतिक यानी कि प्रैक्टिकल
प्रैक्टिकल लाइफ में भी उन्हें शायद कुछ अच्छा खासा डिसीजन लिया है, यानी कि जो कुछ भी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए चाहिए होता है किसी को भी, पर्सन को भी, वो शायद उन्होंने अब इकट्ठा कर लिया है। शायद इसीलिए एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। एक और अनेक हो सकता है किसी एक की सलाह के ऊपर ये पर्सन इस फैसले तक पहुंचे हैं, या फिर हो सकता है काफी सारे लोगों के साथ इन्होंने सलाह मशवरा कर लिया है और अब जाके जब उनका डिसीजन बन गया है तो वो डिसीजन आपके साथ कंफर्म करने के बारे में शायद वो सोच रहे हैं। आतुर अनातुर, तो आतुर यानी कि काफी ज्यादा वो एडवेंचरस फील कर रहे हैं, यानी कि एक्साइटेड भी बहुत है कि कब मैं वो आपको ये सब बातें बताएं जो भी उन्होंने सोचा है। और अनातुर मतलब हो सकता है अब तक वो ऐसी एनर्जी में थे जैसे उन्हें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है आपके साथ ऐसा कुछ शेयर करने की, लेकिन जब एनर्जी चेंज होती है तो बिल्कुल अपोजिट पर्सन बिहेव करने लगता है। वैसा ही उनके साथ शायद हो रहा है। ईमानदार बेईमान, तो राइट नाउ ये आपसे ईमानदार होके कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं। हो सकता है पास्ट में इन्होंने कुछ छोटी मोटी बेईमान बातें आपसे छुपाई है, या फिर थोड़ी सी बेईमानी इस रिश्ते में उन्होंने करने के बारे में सोचा था, या फिर ऐसी छोटी मोटी बेईमानियां रहने वाली हरकतें भी की थी, लेकिन अब वो ईमानदारी के साथ आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। और फाइनल कार्ड है अगला पिछला, तो आने वाला फ्यूचर भी उन्हें आपके साथ दिखाई दे रहा है और आपके साथ पिछला जो उनका पास्ट था, यानी कि उस पास्ट में किस तरह से आप दोनों का रिश्ता था, उसके बारे में भी इन्होंने शायद काफी ज्यादा सोच विचार कर लिया है और सोच समझ के ही उन्होंने शायद कोई फैसला किया है और उसी फैसले को अब कंफर्म करने के लिए शायद वो आपसे मिलने के बारे में सोच रहे हैं। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।